जय हिंद दोस्तों। चलिए आज क्लास का आगाज़ करते हैं। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो हंस मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तो जिंदा है तो ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। आज अपन पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 तक। अनुच्छेद 23 ट्रैफिकिंग, दुर्व्यवहार, तस्करी, बॉन्डेड, बेगारी, बंधुआ मजदूर, फोर्स्ड बालाश्रम। 23 का क्या है? ये 23 का सेकेंड बट राष्ट्रीय आपातकाल के समय आपसे दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं और आपसे ज़बरदस्ती काम भी करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 बाल नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु से काम नहीं 14 वर्ष से कम आयु से आप काम नहीं करा सकते, जैसे फैक्ट्रीज़ में, कारखाना, कालीन उद्योग, माइनिंग में, खदान CH4 होता है। और तीसरा डेंजर खतरनाक काम, शिवकाशी यानी पटाखे उद्योग में आप काम नहीं करा सकते। फिर इसके बाद आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य रिवाज की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रचार एग्जाम्पल कृपाण, हिजाब, सिंदूर, इन सब की स्वतंत्रता आपको दी गई है। अंतःकरण मतलब कंसाइंस और है पर्सनल लॉस या व्यक्तिगत कानून है, आपका व्यक्तिगत है। फिर इसके बाद आर्टिकल कितना आ जाएगा? 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। आप धार्मिक समूह के साथ सामूहिक स्वतंत्रता है, मतलब आप समूह के साथ धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, संपत्ति संवैधानिक खर्च ये सब आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आर्टिकल 27 धार्मिक कार्यों का टैक्स फ्री बट एंट्री फीस। आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा धार्मिक कार्यों के लिए, बस आपको एंट्री फीस देनी होगी। फिर इसके बाद आर्टिकल 28 और इसी 27 का ही फ़ायदा उठा के लोग क्या करते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है वो मंदिरों में दान कर देते हैं और बाद में मंदिरों से पैसे ले लेते हैं। आर्टिकल 28 सरकारी खर्च से चलने वाले गवर्नमेंट स्कूल संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं, मतलब अगर आप गवर्नमेंट स्कूल है तो आप उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करेंगे। संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई पगड़ी पहन के आ रहा है या कोई अपनी वेशभूषा में आ रहा है तो उसे स्कूल आने से आप नहीं रोक सकते। जैसे जैन धर्म वाले अपने धर्म को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, दिगंबर रूप में आ रहे हैं, तो आप उनको नहीं रोक सकते। फिर आ जाएगा आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक। एजुकेशन एवं कल्चर आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर संस्थान से वंचित नहीं। आप किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जाति के आधार पर या संस्कृति, भाषा, लिपि के आधार पर वंचित नहीं कर सकते। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक अपना संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध कराएगी। मदरसा, संस्कृत विद्यालय आदि, मतलब अगर आप कम लोग हैं फिर भी आप अपना संस्थान खोल सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 19 के F में था, खरीदने और संरक्षित रखने की बात इसमें कही गई है। फिर आर्टिकल 31 संपत्ति से वंचित। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कानूनी अधिकार कर दिया गया है 300 के काम। ये अब लीगल राइट बन गया है, पहले कानूनी अधिकार नहीं था, अब 300 के काम में से रखा गया है।
इसके बाद हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में क्या देखेंगे? भाग 3 ये भाग, अब ये रिवीजन है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, 12 में परिभाषा, 13 में अल्पीकरण, समानता की बात 14 से 18 में समानता, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 से लेके 24 तक, धार्मिक 24 से 28 तक, शिक्षा संस्कृति 29 से 30 तक, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया 31 में था, और साथ में क्या है? उपचार यानी 32। इसमें